अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेश खिदमत है दमासा बूटी की एक और वीडियो। इससे पहले मैं 3-4 वीडियोज़ बना चुका हूँ इस मौजू पर। आपको उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वो वीडियो भी देख लेनी है। आज की वीडियो में कुछ नए नए तजर्बात और जो मेरे मुशाहदात हैं उनका जिक्र करेंगे आज की वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज मेरे साथ कोई कैमरामैन नहीं है, आज मैं अपनी वीडियो खुद ही बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो में हो सकता है कि आपको क्वालिटी का फ़र्क लगे। सबसे पहले दमासा बूटी का मुख्तसर सा तारुफ करा दूँ। ये मैं आपको बूटी दिखाता हूँ। पहले ये कांटों भरी एक कुदरती जड़ी बूटी है और ये खुद रहो बूटी होती है, जंगलों में पाई जाती है। इसकी जो शक्ल है वो इस तरह की होती है कि इसके 3-4 कांटों के दरमियान 2 पत्ते निकलते हैं और 2 पत्तों के दरमियान मौसम आने पर फूल निकलता है। इसके ऊपर सफ़ेद रंग का फूल भी होता है और गुलाबी रंग का फूल भी होता है। 2 तरह के फूल इसके ऊपर पाए जाते हैं, दोनों की तासीर सेम है। मुझसे काफ़ी लोग ये बूटी मंगवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले साल 1.5 साल से मुख्तलिफ़ लोगों को ये 3 तरह की बूटी सप्लाई कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास साबुत खुशक बूटी होती है, उसके अलावा पाउडर होता है इसका, और पाउडर के अलावा इसके कैप्सूल भी दस्तयाब है मेरे पास। अगर आप मंगवाना चाहें तो आपको व्हाट्सएप नंबर वीडियो में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पर आप रब्ता करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि मेरी पेमेंट एडवांस होती है, क्योंकि मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी वाला कोई निज़ाम नहीं है। और सब्ज़ बूटी भी मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि मैं छोटे से गांव में मेरी रिहाइश है। यहाँ पर सिर्फ पोस्ट ऑफिस का निज़ाम है, TCS वगैरह का या तेज़ तरीन जो सिस्टम होता है सप्लाई का, वो मेरे पास नहीं है। 3-4 दिन में अगर सब्ज़ बूटी भेजता हूँ तो वो वहाँ पर पहुँचने तक गलत हो जाती है। अमूमी अफवाह है कि इस पौधे के जो फूल हैं उनमें असर होता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये पौधा सारे का सारा पौधा जो है वो फ़ायदेमंद है। इसकी जड़ें, इसका तना, इसका पत्ते, हर चीज़ आप इस्तेमाल करें। असल मसला कहाँ गलत होता है कि हम लोग जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, हमारा मरीज़ बिल्कुल अलील हो जाता है, खाने पीने से रह जाता है, फिर हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप टाइम पर इस्तेमाल करेंगे, पहले दूसरे तीसरे स्टेज तक अगर आप इस्तेमाल कर लें, तो इंशाअल्लाह आपका मरीज़ जो है वो कैंसर के जितना भी उसका ख़तरनाक हमला होगा उसको ज़रूर अफाका होगा, बशर्ते कि आप लगातार मुसलसल इस्तेमाल करें। अगर इसके फ़वाइद की बात करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तमासा बूटी का ये होता है कि ये खून को साफ़ करती है। ब्लड के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो उसको ये बूटी क्लियर कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक चम्मच ली, चम्मच अंदर गई और खून साफ़ हो गया, इस तरह नहीं होता। ये देसी बूटी है और इसको कम से कम 2-2.5 महीने लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर जाकर इसके असरात जो है वो ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। शफा अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन ज़ाहिर है आपके मरीज़ की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि उसका मैदा ठीक काम कर रहा हो और वो खुराक लेकर उसको हज़म कर सकता हो, क्योंकि इस बूटी ने टोटली मैदे के थ्रू जाकर आपके खून में शामिल होना है, फिर जाकर इसने खून के अंदर मौजूद लोथड़ों को पिघलाना है और खून को पतला करके उसको साफ़ करना है। इस तरह नहीं हो सकता कि एक मरीज़ जो है वो खाने पीने से रह गया है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, और आप कहें कि अब मैं दमासा बूटी इस्तेमाल करता हूँ वो उठकर खड़ा हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा। कोई भी दुकानदार इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि अगर आपका मरीज़ पहले दूसरे तीसरे स्टेज तक है तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप उस स्टेज से गुज़र चुके हैं तो फिर आप मेडिकल के थ्रू दवाइयाँ इस्तेमाल करें। फिर दमासा बूटी आप उसके साथ एक्स्ट्रा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तमाशा पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो आप खामख्याली है आपकी कि आप तमाशा से उसको रिकवर कर लेंगे। तमाशा बूटी जो है ये पहले दूसरे तीसरे स्टेज तक कारआमद है। चौथे स्टेज के बाद का जो काम है वो तमाशा को आप सेकेंडरी तौर पर इस्तेमाल करें साथ में, और दूसरी दवाइयाँ जो चल रही हैं उनको इस्तेमाल करें, तो बाकी शफ़ा अल्लाह ताला ने देनी है। अगर नसीब में होगी तो शफ़ा मिल जाएगी। पर आपको ये बूटी 4 से 5 दिन में पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको मिल सकती है। जहाँ पर डाकखाने की सहूलत मौजूद है, पाकिस्तान पोस्ट की, वहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं डाकखाने के थ्रू भिजवा दूँगा। 3 से 4 दिन में आपको मिल जाएगी। यहाँ मेरे अपने गांव में 2 ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर था, उनको मुकम्मल शिफा हुई है, लेकिन उन्होंने 4 से 5 महीने इसको लगातार इस्तेमाल किया। इसी तरह मेरे अपने अंकल को ब्लड कैंसर था, उनको अभी कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह। फुल रिकवर तो नहीं हुए, लेकिन उन दवाइयाँ वगैरह मुकम्मल उनकी ख़त्म हो चुकी हैं। वो कीमो तक पहुँच गए थे, लेकिन कीमो करवाने से पहले उन्होंने तमाशा इस्तेमाल शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका नेगेटिव हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि अगर आपका मरीज़ इसको हज़म करने के काबिल है और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, आप लगातार उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो फिर आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह नसीब में होगी तो शफ़ा ज़रूर मिलेगी। तमाशा बूटी की मज़ीद तफसीलाती वीडियो पहले मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अब वही बातें बार बार करते हुए अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वो उन वीडियोज़ का लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो को भी देखिएगा। उससे आपको तमाशा बूटी का इस्तेमाल, तमाशा बूटी की पहचान, इसके फ़वाइद, बीमारियों की तफसील, हर चीज़ आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है ये बूटी, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई फरमा दें और अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ वीडियो को शेयर करके सदका जारिया का हिस्सा बने, ताकि अगर किसी दोस्त को इस चीज़ की ज़रूरत हो और उसको मालूमात ना हो तो उस तक मालूमात पहुँच सकें। मैं इससे पहले भी कई वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ कि ना मैं कोई डॉक्टर हूँ ना हकीम हूँ। मैं एक अनपढ़ सा एक देहाती बंदा हूँ, सिर्फ सिंपल सा, मैं इसका सिर्फ सप्लायर हूँ। आप डॉक्टर से मशवरा कर लें या हकीम से मशवरा कर लें। अगर कोई आपको तजवीज़ करता है कि आपको तमाशा इस्तेमाल करना चाहिए तो तमाशा आपको 100% खालिस और गारंटी वाला तमाशा जो है वो मुझसे मिल जाएगा। मैं सिर्फ इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। बाकी जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जो मुझसे तमाशा मंगवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो मुझसे तमाशा मंगवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बाकायदगी से उनको भिजवा रहा हूँ। वो जो मुझे बताते हैं मैं उसी की रोशनी में आपको बताता हूँ कि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और ये खून को पतला करके उस लोथड़ों को पिघला कर तो कैंसर और थैलेसीमिया जैसे अमराज का इलाज इससे मुमकिन है। बहुत से लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल कर रही हैं। मर्दों को मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर जो होते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। और उसके अलावा थैलेसीमिया के मरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। कील मुहासे, दाग धब्बे, जो चेहरे पर छाइयाँ होती हैं, स्किन की एलर्जी, ख़ारिश वगैरह, उसका भी इलाज लोग इससे कर रहे हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको गारंटेड खालिस तमाशा जो है वो ईमानदारी से सप्लाई किया जाएगा। ये साबुत तमाशा बूटी है खुशक फॉर्म में। इसको धोकर और अच्छी तरह साफ़ करके खुशक किया गया है। इसको छाँव में खुशक करना होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे लें, आप ख़ुद घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में ये बूटी दस्तियाब है तो आप इसको ख़ुद खुशक कर लें और इसको इस्तेमाल करें। खुशक फॉर्म में ये देर तक रखी जा सकती है और उसका ये फ़ायदा होता है। और इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है। ये पाउडर है इसका। ये पाउडर जो है ज़्यादा बारीक नहीं करते, थोड़ा मोटा मोटा ही होता है, क्योंकि इसको वैसे भी ट्रैक खाना नहीं होता बल्कि इसको पानी में डालकर यूज़ करना होता है। तो इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पर। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये पाउडर जो है ये इस तरह खुली पैकिंग में मिल जाता है। ये आधा किलो की पैकिंग है। अब ये काट रहा हुआ है, उसको सप्लाई करना है। और साथ ही इस तरह की डब्बी में भी मिलता है। ये डब्बी है इसकी पैकिंग की और इस पर भी तरीका इस्तेमाल वगैरह लिखा हुआ है, फ़वाइद लिखे हुए हैं सारा कुछ। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप ये भी ले सकते हैं। और इसके बाद चूँकि ये कड़वा होता है तो इसको कैप्सूल में लेना आसान होता है, लेकिन कैप्सूल में खुराक कम आती है। ज़ाहिर है कैप्सूल छोटे छोटे कैप्सूल हैं, ये फुल साइज़ के हैं लेकिन फिर भी छोटा कैप्सूल होता है। तो आप ये कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल में आसान है। तो यही पाउडर जो है वो कैप्सूल में भर के वो भी सप्लाई किया जा सकता है। तो आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा है। तरीका इस्तेमाल जो है वो बता दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।